तो ये हमारा लंच हो रहा है जो कि बहुत ही हेल्दी है और इसमें मैंने थोड़ा सा अपना टेस्ट भी ऐड कर दिया ना, चीज़ डाल के थोड़ा सा चीज़। और ये है डोसा बैटर, उसके ऊपर है फ्रेंच बीन। और इसमें क्या डाला था? अच्छा, और डोसा बैटर में ही अनियन वगैरह ऐड कर दिया था। तो इसका टेस्ट बहुत ही लजीज है और अब हम लोग खाने जा रहे हैं। और इसका श्रेय मैं नहीं बताऊंगी किसको जाता है, आप खुद समझ लीजिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे खड़े हुए हैं तो उन्होंने ही बनाया होगा, ऐसा भी नहीं है। कैमरा मैंने ऐसे किया था, आपने देख लिया कि वहाँ पे वो खड़े हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी चीज़ें मैं भी बना लेती हूँ। और वैसे बहुत सारी चीज़ों के पीछे आइडियाज़ मेरे होते हैं, टेस्ट मेरा होता है, प्रोग्रामिंग मेरी होती है, उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करने का काम होता है मिस्टर सुशील का। तो लेट्स सी। बाय द वे, आपसे पता नहीं मैंने गुड मॉर्निंग किया है आज, शायद नहीं किया, तो वी आर लेट, तो गुड मॉर्निंग मैं नहीं कर पाई। तो अभी आपके लिए जो भी टाइम वेस्ट हो रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड रेस्ट ऑफ द डे, गुड 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 गुड, एवरीथिंग शुड बी गुड। तो बस करती हूँ मैं लंच और उसके साथ साथ काम भी अपना चल ही रहा है। नो, मत परेशान करो तुम। अरे छोड़ो यार। अगर मैंने मना कर दिया तो बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना, वो इवनिंग स्नैक्स में बनेगा। अभी तुमको ये दिया है ना। हाँ, हेल्दी चीज़ें आजकल की जनरेशन को समझ में नहीं आती है लगता। क्यों? तुम खाओगी तो खाओगी, तुम्हारे पिताजी भी खाएंगे, देखो खा भी रहे हैं। मत परेशान करो। च्यू मत कराओ, तुम कर लेंगे। वो चिमनी ऑफ करो बेटा और इसको फ्रिज में रख दो। ये क्यों, तुम अपने पास चाकू रख के क्यों बैठे हो? किसी के कत्ल करना। ऐसा मत कहो, एक एविडेंस कैप्चर हो जाएगा। मर्डर का तब तक मान लो हो गया तो नहीं यार, ऐसी बातें नहीं करते। आज मौसम जो है ना, आज धूप नहीं है, आज ठीक ठीक ठाक है। क्लाउडी है, क्लाउड। अच्छा, मुझे नहीं पता था। दोस्तों, ये अभी आप देख रहे हैं ना, एक आलू ऐसे लटक रहा है और ये पूरे दिन, ये तब तक लटकेगा, पूरे दिन नहीं। अगर मैं इसको सही से नहीं रखूंगी तो ये अपने पूरे जीवन काल में, ये अपने पूरे जीवन काल में इसी तरह ही लटका रहेगा। और ये तो अभी शर्म आ गई लोगों को, मैंने बोला तो सही कर दिया, वरना ऐसे घर में बहुत सारे कॉर्नर्स हैं जो चीजें लटकती रहती हैं, पड़ी रहती हैं। लोगों को बिल्कुल भी लोगों को इस चीज़ के बारे में, इस बार उनको इल्म ही नहीं है कि उनको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। मतलब मैं ये देखती हूँ कि अपने आप मेरे दिमाग में आता है, मैं भी तो, मेरे पास भी तो दिमाग रहता है ना कि भाई इसको हटा के रख दो, सही से रख दो। नहीं, मतलब ऐसे आपको मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें, अगर शायद कभी कभी कुछ एक चीज़ें होती हैं जो अंदर रूम में भी पड़ी होंगी ना, अगर मुझे याद आएगा तो शायद मैं हटा दूँ। मैंने ना 2 बैग्स थे, वो वॉश करके डाल दिए थे, ये जो बीबी डेली या सुबह जो भी सुपर डेली या बीबी डेली वाले जो बैग्स होते हैं ना, उसको मैंने धो के और रख दिया था। और मैंने कहा था कि चलो ठीक है, वैसे तो मैं 10 चीज़ें करती ही रहती हूँ, लेकिन अगर 1-2 चीज़ें मेरे दिमाग से निकल गई हैं तो वो शायद है कि 1 महीने से वहीं पे पड़े हैं बेड पे एक साइड में, क्योंकि उसमें कोई सो नहीं रहा है आजकल, तो चीज़ें वैसी की वैसी हैं। तो ये है यहाँ का हाल। कभी कभी हो जाता है ऐसा, बहुत सारी चीज़ों में ठीक है, काम होते हैं, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों से बराबरी नहीं करनी चाहिए। हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है ना, भगवान जी ने ऑलरेडी हमें बना के दिया हुआ है। नहीं, वैसे मैं लड़कों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, बहुत से लड़के भी बहुत सेंसिबल, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये लड़का रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल, इस लड़के को जब बताओ तो काम होता है, वरना नहीं।
चलिए, इसी छोटी मोटी मीठी मीठी नोक झोंक तो चलती रहती है, तो मिलते हैं आपसे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे वो कलर कॉम्बिनेशन वो जो पेंटिंग का है उसके बारे में चलता है डिस्कशन। अच्छा है गया यार, आज वेदर अच्छा है ना? वापस उसी तरीके का आ गया, मतलब मई मिड मई में है हम लोग, तो अब थोड़ा सा क्लाउडी वैसे, लेकिन मई में तो हम लोगों को थोड़ा हल्का फुल्का ना स्वेट शर्ट या स्वेटर थोड़ा बहुत निकालना पड़ता था यहाँ पे। वो इस बार अभी तक हुआ नहीं, हो सकता है क्योंकि अभी तो मिड में है ना यार, अभी तो और आखिरी के 15 दिन आने वाले, हो सकता है कुछ ठंडक हो। लेकिन अच्छा है मौसम, अच्छा लग रहा है आज, गर्म नहीं है बिल्कुल भी, और गर्म तो अभी पिछले कुछ दिनों से नहीं हो रहा है, वापस वैसे ही हो गया। तो थोड़ा सा काम वाम और अपना लंच करने के बाद थोड़ा सा हम लोग इधर टहल लेते हैं, रोड साइड देख लेते हैं, तो इससे चेंज हो जाता है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है काम करने की। जा रही हूँ मैं कुकू को पिकअप करने, डांस क्लास में गई हुई है ना, तो शिल की कॉल थी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ लेने के लिए। कब आओगे तुम? देखो मित्रों, देखिए मैं इनके लिए ना ये कॉर्न्स लेके आई हूँ बाहर से, क्योंकि इनको मोमोज़ वगैरह नहीं खाना था और ये उनको पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इनके लिए कॉर्न्स लेके आई हूँ। हेल्दी ऑप्शन। तो चलो ना, चलिए। हो गया ना तुम्हारा काम? कितनी कॉल करोगे यार? अभी और एक कॉल है क्या? क्यों? बोल दो यार, तुम्हारे जैसे लोग बड़े आदमी क्या करेंगे कॉल करके, हम छोटे लोग हैं। वैसे बड़ा और छोटा कुछ भी नहीं होता मित्रों, आप इसको सीरियस मत ले लीजिएगा। ऑन लाइटर नोट, मैं बस मजाक कर रही थी, इसलिए कर देती हूँ कि समटाइम्स बहुत सारे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो चीज़ों को थोड़ा सीरियसली भी ले सकते हैं ना, वो सोचेंगे कि मैं कुछ डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ। मेरी नज़र में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इट इज़ जस्ट मतलब कभी कभी मजाक के उसमें मैं बोल देती हूँ, बट वी शुड क्लैरिफाई इफ़ समथिंग इज़ देयर। मेरे दिमाग में दोनों पर्सनैलिटीज़, मतलब दो तरीके की चीज़ें चलती रहती है, पहले मैं कहती हूँ, फिर मुझे लगता है कि अगर उस चीज़ को मैं खुद सोचूं तो कैसा होगा, तो मतलब मेरा दिमाग चलता रहता है। पता है एक दिन ऐसे ही करते करते मैं लुढ़क गई थी नीचे। सेंसिटिव लोगों का यही काम है, हमारे जैसे लोग ना हाँ चले, चलिए यार देखो सामने वो मैस है मित्रों, दिख रहा है ना वो वहाँ पे को लिविंग मतलब वो है, पीजी है। दिख भी रहा है कुछ? हाँ हाँ दिख रहा है, मैंने जूम किया है, तो वो जो है ना, जो एरिया दिख रहा है वो मैस है। वहाँ पे कभी कभी क्रिकेट होता है, कुछ होता है, तो ये लोग वहाँ प्रोजेक्टर लगा लेते हैं और हमें यहाँ से दिखता है। और बहुत से मोस्टली बैचलर्स होते हैं ना, तो ये सब बड़ा मस्ती करते रहते हैं सब। कोई दुखी होगा तो अपना बैठ के गाने सुन रहा होगा, या फिर कभी गिटार बजा रहा होगा, कुछ दुखी गाने। बैचलर्स हमेशा मस्ती करते हैं। मस्ती करते हैं, हाँ हाँ, मतलब दुख सुख सारी चीज़ें सब। चुपे गंदे बच्चे, तो सब यहाँ पे मस्ती करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मतलब मस्ती भी करते हैं, एक दूसरे का दुख सुख भी बांटते हैं, तो यहाँ से सब कुछ दिखता है।
चलो यार चलते हैं अब डिनर का कुछ करना पड़ेगा। डिनर तो तुम अब ज़्यादा कुछ खाओगे नहीं मुझे लगता है। ऐसा मत बोलो यार, सीरियसली यार, खा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पेट यार पता है बहुत। मैं पीछे ये देख रही हूँ दोस्तों, कल मैं जो बोल रही थी ना, वो देखिए अब वो 2 बैग्स पड़े हैं और मैं ये देख रही हूँ कि वो कब तक पड़े रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ें करते जाओ वो तो फिर आपको करनी ही पड़ जाती है। फिर अब मैं नहीं डालूंगी कुछ भी, अब अपने आप हटाओ। 1-2 काम भी नहीं कर सकते तुम, यहीं बैठते हो। चलो ठीक है, आई एम वेटिंग। एक दो काम तो ऐसे कर दे जैसे बाकी सब काम करते ही ना। हाँ मतलब बाकी सारे काम करते हो वो अलग है। तुम्हारी डेस्क पे देखो कितनी सारी चीज़ें रहती हैं। एंड ऑफ द डे मेरी डेस्क बिल्कुल एकदम क्लीन होती है। क्योंकि तुम डाइनिंग टेबल पे नहीं, मैं डेस्क पे भी बैठती हूँ, मेरा वर्क स्टेशन उधर है, ठीक है। मुझे मैसी अच्छा ही नहीं लगता। कब तुम बैठने मैं बैठी थी उस दिन, मेरी कुछ इंपॉर्टेंट कॉल थी तो आई वॉज सिटिंग देयर ओनली। फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर हाउ लॉन्ग? अरे थोड़ा चेंज होता रहता, कॉन्टिन्यूसली डोंट हैव टू सिट ना, वैसे भी आपकी एफिशिएंसी। हाँ तो अब यहाँ के अलावा कहीं बैठते हो तुम्हें काम नहीं करना है। तुम ना कोई भी नया प्लेस जब होता है ना उसे ग्रैब कर लेते हो। नहीं, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड जब उधर व्हाइट बोर्ड क्या है, जब उधर था तो उधर जब मैंने सेटअप किया था, इधर मैं आपको बताती हूँ, जब उधर मैंने सेटअप किया था तो इन्होंने वो वाली चेयर मेरी हथिया ली, और जब नहीं ट्यूबलाइट जानबूझ के, ठीक है ना, इतना नॉर्मल है। तो जब मैं इधर आ गई, जब इधर बना तो इन्होंने ना ये सीट ग्रैब कर ली, ठीक है। तो मतलब ये देखो कि मैं कितनी अकोमोडेटिव हूँ, इनके जैसी नहीं हूँ मैं बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेती हूँ। इनको जो नई चीज़ होगी, बिकॉज पता नहीं वैसे तो सारी चीज़ें होती है, छोटे जो घर के छोटे भाई बहन होते हैं ना, जो घर में सबसे छोटा होता है उसकी आदत वैसे होती है, मुझे सबसे अच्छा चाहिए, तो इनके साथ वही है लगता। मैं अपने घर पे बड़ी रही हूँ तो इसलिए मेरी आदत होती है कि चलो ठीक है, छोटों को अपना बेटर चीज़ कर लो और मैं ऐसे ही ले लूँगी। इनके साथ आदत क्या है कि सब कुछ अच्छा चाहिए, अपने घर पे सबसे छोटे हैं, अपने पूरे 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 खानदान में सबसे छोटे हैं, तो इनको जो चीज़ बेटर होगी वो सबसे पहले पिक कर लेंगे, चाहे वो बैठने की जगह हो या फिर नहीं, छोटे होने का कितना तकलीफ है। कोई तकलीफ नहीं होती है, छोटा सबका लाडला होता है, उसको अपने बड़े भाई बहनों का भी प्यार मिलता है, अपने माँ बाप का भी प्यार मिलता है। क्या सारे छोटे लाडले नहीं होते? क्यों नहीं होते? तुम लाडले नहीं हो? छोटे मंदिर का घंटा होता है। अच्छा जो चाहे आए और बजा के चला जाए। मतलब डबल मीनिंग नहीं है ना, मतलब कह रहे हो कि ऐसे तुम जैसे ऐसे रहते हो, मतलब लेट्स से कि मैं हूँ तो आया कोई ऐसे ऐसे है ना, धप्पी मार के चला गया है, ऐसा नहीं होता। तो तुम इतने शैतानी हो गए कि तुम्हें कंट्रोल करने के लिए ऐसा करना पड़ता होगा। तुम्हारे चर्चे मैंने सुने हैं, कोई इतना उद्यमी होगा तो वो तो बड़ों से मार खाएगा ही, और वो ज़रूरी भी होती है। तुम इतने शैतानी थे, जो स्कूल बंक करता हो उसकी फिर धुनाई हुई अगर घर आके तो क्या गलत है छोटे पे, ठीक है। और मैं ऐसे कोई काम नहीं करती थी, मैं हमेशा से संस्कारी रही हूँ, और मतलब ठीक है थोड़ी बहुत नॉटीनेस होनी चाहिए, तो लेकिन छोटे जो होते हैं ना वो थोड़ा बिगड़ैल हो जाते हैं। मे बी कुछ नहीं होते होंगे, अब इसलिए आप लोग ऑफेंड मत हो जाइएगा, मतलब जो छोटे भाई बहन होंगे पता चला वो सोचे कि अरे यार हमारी बुराई नहीं, मैं जस्ट एक बता रही हूँ क्योंकि मैं अपने बड़े होने का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और बड़े के साथ में मोस्ट मतलब मैंने अभी तक ज़्यादातर देखा है कि जो घर का सबसे छोटा होता है उसके पल्ले कोई ना कोई बड़ा ही मिलता है, उसका जो पार्टनर होता है, ठीक है। मैंने अपनी मम्मी पापा को देखा, मेरे पापा सबसे छोटे और मेरी मम्मी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी, और मेरा देख लीजिए आप, मैं सबसे बड़ी, मतलब सबसे क्या, हम 2 ही बहन में, बड़ी मैं और ये सबसे छोटे हैं, ठीक है। और मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जो छोटा है वो जाके बड़ा हो गया उधर, और जो बड़ा है वो इधर आके छोटा हो गया। तो मुझे पता है ना कि छोटे जो होते हैं ना उनको बड़े, काफ़ी सारे बड़े लोग होते हैं ना वो बचाने के लिए होते हैं, और बड़ों का भी उन्हें प्यार मिलता है, ठीक है। वो छोटों को समझ में नहीं आता तुमको समझ में नहीं आता ना, आएगा। और बड़ा भी होता है, बड़े का थोड़ा सा ये हो जाता है कि बड़े को थोड़ा सेंसिबल समझा जाता है, बड़े की थोड़ी सुन ली जाती है ज़्यादा, कि मतलब घर पे लोग उसको थोड़ी तवज्जो दे देते हैं कि अब बड़ा है घर का तो थोड़ा सा अच्छी बात बताएगा, या फिर उसकी बात को थोड़ा सीरियसली सुना जाएगा, ये सारी चीज़ें होती है, राइट, है ना। क्योंकि तुम्हारे यहाँ भी हर चीज़ के लिए कोई बड़े वाले से डिस्कस करके बताना है, ऐसे ही हम लोगों का भी यही रहता है
तो मतलब ठीक है, वो जिम्मेदारी वाली बात होती है और वो जिम्मेदारी उठाने में कोई बुराई भी नहीं है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। हाँ, खा लिया तुमने चटकारे लेके? एनीवेज हमारा डिस्कशन पता नहीं कितना लंबा और हो जाता, तो अब खाना खाने की तैयारी की जाए। तो कृपया आप चलिए हमारे साथ। खाना नहीं खाऊंगा। देखा, जब मैं कुछ बनाने जाऊंगी ना तो मतलब मुझे रिकॉर्ड करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, उसका भी मैं इंतज़ाम कर लूँगी। कुछ सिंपल सा, आई विल डू समथिंग। लेकिन मेरा पेट फुल है। थोड़ी देर में पता है आपको एक और चीज़ मैं बताती हूँ। क्या होता है कि अभी बोल दिया गया है कि खाना मैं नहीं खाऊंगा, अभी मैंने ये खा लिया, उसके बाद अब से लगभग 1 घंटे बाद आप क्या करेंगे कि कोने इधर उधर कोनों में ना, जिसको हम लोग कहते हैं खखोरा डालना। मम्मी तो तुमने क्यों मेरे नीचे रख दिया? तो ये पता क्या करेंगे कि फ्रिज में देखेंगे कि पता नहीं क्या चीज़ है, क्या चीज़ मैं क्यों फेंकूं, क्या चीज़ है रखने खाने के लिए, ठीक है, कुछ भी खाना है। उसके बाद फिर जो रेडी टू ईट आइटम्स रखे रहते हैं, कभी नमकीन है कभी कुछ है, फिर वो खाएंगे जाके। तो मतलब इनके चक्कर में खाना बने भी ना और ये फिर बाद में अपना खा ही लेंगे, तो ये कोई बात होती है। और ये टॉवल ना, ये नहाने के बाद में ना, अभी गनीमत है कि बिस्तर पे नहीं थी, यहाँ पे टंग गई है। इसको बाहर टांगने के लिए ना इतना आलस है कुछ कहने की नहीं। और आपको लगता होगा कि मैं डोमिनेट करती रहती हूँ, अरे मैं डोमिनेट नहीं करती रहती हूँ, मैं बताती रहती हूँ। क्यों भाई, ऐसे सेंसेस जो हम लोग सोचते वो ये क्यों नहीं सोच सकते? क्या भगवान ने कोई कमी करी है क्या बनाने में? हम दोनों लोगों को मतलब भगवान ने तो सबको इक्वली बना के भेजा है ना, तो सोचने के लिए हमारा ही दिमाग क्यों ज़्यादा चले, इनका क्यों ना चले? आ रहे हो? चलिए इनको भी मैं उठाती हूँ, रुकिए।